अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अलिफ बाय सिद्रा फ्रॉम व्यू द रिव्यू। आज मैं एक बहुत दिल दहला देने वाली बात के बारे में, उस कहानी के बारे में आपसे डिस्कस करने आई हूँ, आपसे बात करने आई हूँ। और वो ये कहानी है नादिया मिर्ज़ा। नादिया मिर्ज़ा ने पहली दफ़ा मंजर आम पर आकर अपने ज़िंदगी के दिल दहला देने वाले वाक़यात, रूह को झंझोड़ने वाले वाक़यात के बारे में बात की। और वो इतने बचपन के वाकयात को काफ़ी अरसे बाद मंजर आम पर क्यों लेकर आई, इसके पीछे क्या राज है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ में एक बच्ची के बारे में भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। नादिया मिर्ज़ा इतने अरसे बाद क्यों मंजर आम पर आई अपनी ज़िंदगी के हकायक को बयान करने। आपने सुना होगा कुछ अर्सा पहले कसूर में एक बच्ची के साथ ज्यादती करके उसको कत्ल कर दिया गया। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक सब बच्चे बच्चियों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहैसियत पेरेंट्स, बहैसियत माँ, ये सुनना देखना बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन ये हमारी ज़िंदगी की हकीकत है। हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं और बर्दाश्त भी करते हैं। नादिया मिर्ज़ा जो कि एक एंकर हैं, बहुत अच्छी शख्सियत की मालिक हैं। उन्होंने अपनी इस वाक़े के बाद मंजर आम पर आने का फ़ैसला किया ताकि बाकी बच्चियों को महफूज करने के लिए वो अपने कुछ वाक़यात पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहती थी, जो कि हेल्पफुल हैं काफ़ी पेरेंट्स के लिए। तो चलिए आए उनकी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। उन्होंने बताया अपने इंटरव्यू में कि जब वो बचपन में 4 साल की थी, तब से उनको काफ़ी दफ़ा जिनसी हरासा का शिकार किया गया। वो अपने 4 भाइयों की इकलौती बहन है। बहुत बोल्ड फैमिली से उनका ताल्लुक है। फैमिली में हर वक्त नौकर चाकर, पेरेंट्स अपनी मसरूफियात ज़िंदगी जो कि होती हैं, प्रोफेशनल होती हैं या किटी पार्टीज़ वगैरह, उनमें मसरूफ़ रहते थे। 4 साल की थी तो सबसे पहले उनको उनके नौकर ने जिनसी हरासा का शिकार किया। अब 4 साल की बच्ची क्या होती है, 4 साल की बच्ची तो इतना सेंस भी नहीं होता कि ये क्या चीज़ है, लेकिन वो डर गई। वो अपनी माँ को, अपने भाइयों को, किसी को इसके बारे में बात समझा ही नहीं पाई। उन्होंने बताया कि वो बता ही नहीं पाती थी, समझा ही नहीं पाती थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया, डिप्रेशन में रहने लग पड़ी, कम बोलने लग पड़ी। पेरेंट्स जो है, मदर जो उनको पहले अपने साथ किटी पार्टीज़ या दूसरी पार्टीज़ में साथ ले जाती थी, फिर जैसे थोड़ा सा बड़ी हुई तो उन्होंने वो भी लेके जाना छोड़ दिया। उन नादिया मिर्ज़ा ने बताया कि वो जब 4 साल की थी तब वो जिनसी हरासा का शिकार हुई। उसके बाद वो हुई चीज़, मैं आपको बताती हूँ। उनके 4 साल की थी, 9 बरस की थी, 17 बरस की और 18 बरस की। अस्तगफिरुल्लाह। उनको जिनसी हरासा का शिकार किया गया। उन्होंने बताया कि माँ जो हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं, उनको घर छोड़ के जाते थे कि 4 भाई हैं, महफूज होंगी अपनी भाइयों के साथ, उनके साथ खेले, टाइम स्पेंड करे। तो बच्चे उनकी महफूज हाथों में, अपने घर के अंदर, घर की 4 दीवारी के अंदर। लेकिन भाई जैसे जैसे बड़े होते गए, उनकी मसरूफियात, उनकी उनके उनकी जो हैं हॉबीज़ डिफरेंट होती गई और ये अकेली, वन बाय वन अकेली होती गई। भाई अपने काम से निकल जाते थे, अपने दोस्तों के साथ घर में अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो जाते थे, जिसकी वजह से ये घर में अपने आप को बहुत खौफसदा महसूस करती थी। लेकिन जब ये थोड़ी बड़ी हुई तो इन्होंने अपने छोटे भाई को बताया। उन्होंने फिर अपने बड़े भाई से बात की, फिर पेरेंट्स से बात की, तो फिर उस नौकर को निकाल दिया गया घर से। लेकिन माँ जो थी, वो मदर इस चीज़ से खुश नहीं थी, क्योंकि उनके नज़र में वो बहुत बाएतमाद नौकर था, काफ़ी अरसे से उनके साथ था। लेकिन बेटी के कहने पे उन्होंने निकाल दिया। वो बताती हैं कि माँ का रवैया उनके साथ, नादिया मिर्ज़ा के साथ, कुछ अरसे के लिए बहुत ज़्यादा अजीब सा रहने लग पड़ा, खिंची खिंची रहने लग पड़ी। फिर खैर नादिया मिर्ज़ा यूनिवर्सिटी चली गई। वहाँ पे अपनी कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में जब गई तो अपने पेरेंट्स की तरफ से उनका रवैया देखते हुए वो गलत कामों में चली गई। जब उनकी हालत काफ़ी ख़राब रहने लग पड़ी तो पेरेंट्स को पता चला कि वो थोड़े से गलत कामों में वो चली गई हैं। फिर उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर भी लेके जाया गया, जहाँ पे काउंसलिंग होती थी। काउंसलिंग के दौरान डॉक्टर को जो उन्होंने जो बातें बताई, और जब उस डॉक्टर ने उनके पेरेंट्स को बताई, तो उनके पेरेंट्स का कहना था कि वो हमारे लिए बहुत ही हैरानकुन बातें थी कि हमारी बच्ची किस किस अजियत से गुजरती रही है सारी ज़िंदगी, जो वो नहीं समझ पाए। तो अब खैर माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह अपनी तरक्की की राहों पे गामसन है। लेकिन ये पैगाम हम पेरेंट्स के लिए है
कि हमें अपने बच्चों को ज़रूर समझना चाहिए। उनकी हर एक्टिविटी पे एक तो हमें नज़र रखनी चाहिए, सेकेंडली उन्हें थोड़ी स्पेस दें, लेकिन उस स्पेस के साथ उन पे नज़र भी रखें पॉजिटिव तरीके के साथ कि बच्चे हमारे कहीं गलत राह पर तो नहीं चल पड़े। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था, पेरेंट्स के लिए एक पैगाम था, ताकि हम अपने बच्चे बच्चियों को महफूज रख सकें अपने घर की चार दीवारों के अंदर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली ज़रूर शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।